नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਕਨਵੀਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी हिमांशु जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ है तो ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ मतलब ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ हो सकता है? आम आदमी पार्टी ने एक लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की पंजाब में और लोग उस भ्रम से निकल के आए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, एक शगुफ्तेबाजी की गई लोगों के साथ। और इस तरह की राजनीति का बहुत लंबे समय तक चल पाना बहुत मुश्किल होता है और इसकी पोल बहुत जल्दी खुल गई। सबसे बड़ा भ्रम जो फैलाया कि हम वीआईपी कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, आम आदमी पार्टी ने हम वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कतें आम आदमी पार्टी के एमएलएस को हुई कि लाल बत्ती की गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के एमएलए शपथ ग्रहण जो पंजाब सरकार का था, जिसमें पंजाब की कैबिनेट और पंजाब के मुख्यमंत्री ने शपथ लेनी थी, उस शपथ ग्रहण में आम आदमी पार्टी के एमएलएस गए। वहाँ पे एमएलएस की चेयर खाली थी बैठने के लिए। वो वहाँ पे ना बैठ के बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट की डिमांड कर रहे थे। जब उनको वो नहीं मिला तो वो सारे खड़े हो गए। डे वन से ही इन्होंने अपने वैल्यू, मॉरल, सिद्धांत, जिनकी ये दुहाइयाँ देते हैं पंजाब के लोगों को, वोटर्स को, मुल्क के लोगों को, स्टेट के लोगों को, उसकी पोल शपथ ग्रहण वाले दिन ही इन्होंने खोल दी। नहीं अच्छा, सानू ये चीज़ दसो कि आम आदमी पार्टी की जो दुर्गति हुई है, क्योंकि असी जो अखबारों भी पढ़ते हैं कि जोड़े NRI ने उन्होंने लगता है कि संजय दुर्गेश की जोड़ी ने आम आदमी पार्टी को खराब किया। तो की लगता है कितनी सच्चाई है? आम आदमी पार्टी को ख़राब करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा तो वो अरविंद केजरीवाल खुद का। अगर किसी के बंदे या किसी के लगाए हुए नुमाइंदे सही काम नहीं कर रहे तो पार्टी का स्ट्रक्चर या लोग उन तक कंप्लेंट पहुंचती है, पार्टी टॉप लीडरशिप तक। तो टॉप लीडर का ये फ़र्ज़ बनता है ईमानदारी से उस पर वो कार्रवाई करे, उस पर एक्शन ले। अगर अरविंद केजरीवाल के पास कंप्लेंट सारी पहुंची हैं और उन्होंने इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं की, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल उनसे ज़्यादा जिम्मेदार है इन सारे रिज़ल्ट के लिए। और इस तरह के जो परिणाम आए हैं पंजाब के सरकार के, जो उनके 20 एमएलए आए जो 100 सीटों के बारे में सोचते थे, तो इसका इंट्रोस्पेक्शन अरविंद केजरीवाल को अपना खुद का करना चाहिए कि उन्होंने क्यों ऐसे बंदे लगाए और जब उनके बारे में सच्चाई बताई गई तो उन्होंने क्यों नहीं सुनी। तो इसका मतलब है अरविंद केजरीवाल इसमें खुद भागीदार है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों पे करप्शन चार्जेस भी लगे हैं कि इन लोगों ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और अरविंद केजरीवाल के पास इसके प्रूफ भी दिए बहुत सारे लोगों ने। उल्टा इनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि जब आप किसी बड़े ओहदे पे होते हो। अभी अगर हम आगे की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली की जो सेंट्रल लीडरशिप है और या जो पंजाब की जो लीडरशिप है, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है? पंजाब में आम आदमी पार्टी कुछ महीनों तक ही सरवाइव कर पाएगी क्योंकि कोई एक लीडर ही नहीं है इनके पास जो सबको साथ में लेके चल सके। कोई कहता है मुझे गाड़ी अच्छी चाहिए, कोई कहता है मुझे लाल बत्ती चाहिए, कोई कहता है नहीं चाहिए, कोई दिखाने की कोशिश करता है मैं बस से चल रहा हूँ, लेकिन ये सब ड्रामे और धकोसलेबाजी ये दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो इनके बीच में एक फ्रैक्शन है बहुत बड़ा। तो मुझे नहीं लगता पर्सनल तौर पे कि ये ज़्यादा देर सर्वाइव करेगी। इसके अंदर से भी 2-3 पार्टियां बन जानी। मेरे सवाल पूछने का मतलब ये है कि ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ पंजाब चों ਜਿਹੜੇ 20 MLA चुने गए हैं, इन्हों को पंजाब का कोई एजेंडा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के उस एजेंडे को सपोर्ट कर सकती है? एजेंडा इनके पास यही है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। अपनी हर मीटिंग में ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, ओ जी हम फलाने की वजह से हार गए, वो दिल्ली वाले की वजह से हार गए, वो उसकी वजह से हार गए। अगर ये उस टाइम पर ये अपने ये काम करते तो शायद ये बच जाते। अच्छा, आप तुसी पार्टी ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं, इलेक्शन के पहले इनको समझाने की बहुत कोशिश की कि आप दूसरे रास्ते पे चले गए, आप गलत रास्ते पे चले गए, इस रास्ते पे चल करके पार्टी का कोई भला नहीं होना और ये पार्टी ख़त्म हो जानी है। ये बात अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई।
दुर्गेश पाठक को भी समझाई गई, संजय सिंह को भी समझाई गई, एच.एस. फुल्का को भी समझाई गई। हर बंदे को ये पता है, कुमार विश्वास को भी पता है। लेकिन उसके बाद भी जब ये सही रास्ते पे नहीं आए, और बाकायदा प्रूफ है इस बात के, हेल्थ मिनिस्टर की बेटी दिल्ली में, उनको हेल्थ का इतना बड़ा जिम्मा सौंप दिया गया कि वो पूरे दिल्ली में हेल्थ प्रोजेक्ट को रन करे, बल्कि वो शी इज़ आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। अब आप देखो कोई आर्किटेक्ट कैसे किसी हेल्थ प्रोजेक्ट को चला सकता है? तो अपने लोगों को लगाना, जो जिस चीज़ों के आप खिलाफ थे उन्हीं को ले आए। वीआईपी कल्चर को आप नकारते थे, अब वही आपके दिल में वीआईपी कल्चर बसा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का खुद का एक सिक्योरिटी काफिला चलता है जो कहते हैं हम वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, जेड सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी। अच्छा, एक लोग कहते हैं कि इन्होंने दिल्ली की बहुत डेवलपमेंट की है, दिल्ली का एक डेवलपमेंट मॉडल है। थोनू की लगता है कि जी दिल्ली की डेवलपमेंट हुई है वो किस स्तर की है, मतलब कितने के रह जाती है? दिल्ली की डेवलपमेंट जितनी पिछली कांग्रेस सरकार ने की थी उतनी डेवलपमेंट तो अरविंद केजरीवाल की सरकार अगले 15 सालों में भी नहीं कर पाएगी। जितने फ्लाईओवर्स बने कांग्रेस पार्टी ने बनाए, वहाँ पे शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में बने, जितने डेवलपमेंट के काम हुए, दिल्ली मेट्रो आई वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में आई। कितने प्रोजेक्ट्स थे जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के टाइम में थे, गवर्नमेंट चली गई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ उनका क्रेडिट लिया। ये क्रेडिट लेने में बहुत माहिर हैं। काम कांग्रेस पार्टी के थे, पुराने कांग्रेस गवर्नमेंट के थे, इतने लंबे समय से वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट चली आ रही थी, लोग बार बार चुन के उसको मौका दे रहे थे क्योंकि वो कुछ काम कर रही थी। नहीं कर रही होती तो लोग उतार के फेंक देते। अच्छा, एक चीज़ होर आती है कि ये लोग कहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में ये लोग स्विमिंग पूल खोल रहे हैं, उत्थे AC वाले कमरे बन रहे हैं बच्चों लिए, और मुहल्ला क्लिनिक्स आ रही हैं। इन्हों तुसीं किवें देखते हो? फिर ये सोशल मीडिया को एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक प्रोपेगेंडिस्ट किस्म की पार्टी हैगी। वो प्रोपेगेंडा करने में ज़्यादा माहिर है। फ़ोटो जो वायरल की गई जिसमें AC लगे हुए हैं क्लासरूम में, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने टीचर्स डे पर एक स्कूल में लेक्चर देने आना था। उस प्रोग्राम के लिए वो स्पेशली एक रूम तैयार किया गया था, वो रूम था। उस रूम की फ़ोटो में प्रेसिडेंट को हटा करके वो फ्लोट की गई, और लोगों को ये लग रहा है सारे स्कूल ऐसे हो गए। एक आधा क्लासरूम इस तरह का मॉडल बनाया जाता है जब कोई प्रेसिडेंट लेवल का बंदा किसी ने लेक्चर देने आना होता है तो। और दिल्ली के स्कूल आज से कोई बेटर नहीं है, वो पिछले टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम में भी बेटर थे। अच्छी पढ़ाई होती थी, डेवलपमेंट अच्छी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, स्विमिंग पूल्स का अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था बहुत सारे स्कूलों में। ये कोई आते ही एकदम एक सार थोड़ी कर दिया, पहले से काम चल रहा था। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक से तो की लगता है कि आम लोगों को कितना फायदा हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक से? नहीं, मोहल्ला क्लिनिक से सबसे ज़्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल के नज़दीकी लोगों को हो रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी के इनके रिश्तेदार के यहाँ खोली गई या किसी न किसी मंत्री के क्लोज एसोसिएट के घर में खोली गई। उनका अच्छा खासा किराया रखा गया, 30,000, 35,000, 40,000, जो किराया इनके लोगों को आमदन का जरिया प्रोवाइड कर रहा है। हर मोहल्ले में आम आदमी पार्टी को आमदन का जरिया देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक का काम हो रहा है। बल्कि दिल्ली में वैसे ही इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं जो हर तरह की फैसिलिटीज़ पिछले 10 सालों से 20 सालों से प्रोवाइड कर ही रहे। हाँ, ये मोहल्ला क्लिनिक को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, एक अच्छा मॉडल है, लेकिन अपना डेवलपमेंट छोड़ के लोगों को डेवलपमेंट ध्यान में रखे किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ਇਹ ਸਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।